मध्य प्रदेश कर्मचारियों हेतु नवीन व्यवस्था, जाने पूरा ताजा अपडेट। ऐसे होगा काम, सरकारी कार्यालय में डाकिये का काम किया जाएगा बंद। ई ऑफिस से अब ईमेल आएगा एवं डाक कर्मचारियों हेतु महत्वपूर्ण आदेश। विभागीय कार्यालयीन आदेश एवं परिपत्र, स्थानांतरण, पदोन्नति, इसके साथ ही प्रतिनियुक्ति, संविलियन आदि के लिए आवेदन तथा आदेश, बैठकों का कार्यवाही विवरण जारी करना, बजट आवंटन आदेश तथा गोपनीयता संवेदनशील मामलों एवं उनसे संबंधित संवाद तथा सूचनाओं की पुष्टि, डिजिटल हस्ताक्षर बंदोबस्त एजेंडा के लिए हर विभाग में अलग से की गई व्यवस्था। देखिएगा, भोपाल मंत्रालय और विभाग अध्यक्ष कार्यालय में शुरू की गई ई ऑफिस व्यवस्था में अब जिलों से आने वाले पत्रवाहक या डाकिये का काम खत्म कर दिया गया है। अब कागज या हार्ड कॉपी की जगह ईमेल पर आएंगे पत्र, ऑफिस के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे, निराकरण भी ऑनलाइन ही होगा। अपरिहार्य परिस्थिति में यदि किसी पत्र में हस्ताक्षर आवश्यक हो तो भी डाक से नहीं भेजे जाएंगे। ऐसे में डिजिटल हस्ताक्षर से मेल पर पत्र भेजना होगा। अब तक कई जगह प्रिंटर निकालकर हस्ताक्षर कर उसे स्कैन करके मेल किया जा रहा था। इस प्रथा को भी अब बंद कर दिया गया है। इस ऑनलाइन ऑफिस से कागज एवं प्रिंटर की बचत होगी। इससे हार्ड कॉपी की जरूरत भी नहीं होगी। डाक के जरिए होने वाले यात्रा भत्ते की भी बचत होगी। ई ऑफिस सॉफ्टवेयर में ई डाक के लिए हर विभाग में अलग से व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जनवरी 2025 को समस्त भवन मुख्यमंत्री निवास से ई ऑफिस क्रियान्वयन प्रणाली का शुभारंभ किया था। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्तियों की भी आम जनता को इस व्यवस्था से राहत मिलेगी। विभिन्न विभागों द्वारा समस्त नस्ती को ई ऑफिस के माध्यम से संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है। इससे विभागों के कार्यालय प्रचलित यहाँ पर स्थानों पर ई ऑफिस के माध्यम से प्रणाली लागू की जाएगी। विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षित भी किया गया है। इधर मुख्य सचिव कार्यालय में ई ऑफिस के माध्यम से कार्य संचालित किया जा रहा है। इस कार्य की प्रगति की मुख्य सचिव स्तर पर साप्ताहिक समीक्षा भी की जाती है। ई ऑफिस में होगा अनिवार्य। जी हाँ, राज्य शासन के समस्त विभागीय एवं अंतर विभागीय स्तर पर सामान्य पत्राचार अब मेल के जरिए होंगे। अवकाश आवेदन एवं अनुमोदन यदि मेल पर नहीं लिया गया तो वेतन काट लिया जाएगा। यात्रा तथा भ्रमण कार्यक्रम आदेश तथा अनुमोदन, वेतन पत्रक पर कटौती, फॉर्म 16 व संबंधित जानकारी समितियों के गठन की सूचना, बैठकों की सूचना एवं कार्यवाही विवरण के प्रारूप पर अभिमत तथा प्रारूप का आंतरण अनुमोदन, नागरिकों की ओर से प्राप्त आवेदन तथा सूचना एवं शिकायतों का निराकरण, सार्वजनिक शासकीय कार्यक्रमों की सूचना तथा आमंत्रण निवेदन प्रक्रिया के दौरान यहाँ पर किया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर डेट अटेंडेंस के आवेदन प्राप्त करना और जिला संभागों अन्य अधीनस्थ कार्यालय से सामान्य जानकारियाँ निर्धारित प्रारूपों एक में प्राप्त करनी होगी। ऑनलाइन होगा। इसके अलावा महत्वपूर्ण विभागीय कार्यालय आदेश एवं परिपत्र, स्थानांतरण, पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति, संविलियन आदि के लिए आवेदन तथा आदेश, बैठकों का कार्यवाही विवरण करना, बजट आवंटन आदेश तथा गोपनीयता संवेदनशील मामलों एवं उनसे संबंधित संवाद तथा सूचनाओं की पुष्टि डिजिटल हस्ताक्षर या भौमिक हस्ताक्षर से करना जरूरी होगा। आरएसके की व्यवस्था खत्म होगी एवं 4 दिन बाद जिन एईओ के भरोसे होगी वह नई शिक्षा व्यवस्था उनकी नियुक्ति नहीं होगी। बड़ा सवाल स्कूल शिक्षा विभाग में 1 अप्रैल से कौन संभालेगा एरिया एजुकेशन ऑफिसर का पद। तो देखिएगा, प्रदेश में नए शैक्षणिक सत्र से स्कूल शिक्षा विभाग में नई व्यवस्था लागू की जाएगी, जिसके तहत परियोजना समन्वय डीपीसी और अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वय डीपीसीपी की व्यवस्था समाप्त करते हुए इसके स्थान पर सहायक संचालक नियुक्त किए जाएंगे, जिसके साथ विकासखंड स्तर पर एरिया एजुकेशन ऑफिसर एईओ की नई व्यवस्था होगी। नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने में केवल 4 दिन बचे हुए हैं, लेकिन अब यहाँ पर 1 दिन और बचा हुआ है।
यानी कि कल से 1 अप्रैल लागू हो जाएगा, जिसमें अब तक इनकी नियुक्ति नहीं हो पाई है। अभी पहली से 8वीं तक की व्यवस्था राज्य शिक्षा केंद्र और 9वीं से 12वीं तक की जिम्मेदारी जिला शिक्षा अधिकारी के पास है। ये व्यवस्था साल 2013 से चल रही है। जिले में पहली से 12वीं तक 1100 सरकारी स्कूल हैं, जिनमें नई व्यवस्था में पहली से 12वीं तक पूरी जिम्मेदारी जिला शिक्षा अधिकारी के पास होगी। संकुल और जन शिक्षा केंद्र कार्यालय बंद कर दिए जाएंगे, जिनके स्थान पर एईओ काम करेंगे। एईओ के पास 50 स्कूलों का जिम्मा रहेगा। एईओ के रूप में प्राचार्य को लोक शिक्षण संचालनालय नियुक्त करेगा। नई व्यवस्था 1 अप्रैल से लागू होने का दावा किया जा रहा है, जिसके लिए यहां पर गाइडलाइन भी जारी की गई हैं। इसके साथ ही नहीं हुई किसी नियुक्ति तो क्या होगा। साथियों, जिम्मेदारी दी जाएगी, जैसे काम करेंगे, कहाँ कार्यालय होगा। व्यवस्था लागू होने के पहले स्कूलों की लोकेशन आधारित मैपिंग होना भी जरूरी है, ताकि संबंधित स्कूल के प्राचार्यों के पास यहाँ पर स्कूलों के संबंध में जो भी आदेश है लोक शिक्षण संचालनालय की कमिश्नर शिल्पा गुप्ता और डायरेक्टर व प्रोजेक्ट के नोडल अधिकारियों के पास, जो कि के द्विवेदी को कॉल व मैसेज के जरिए जवाब नहीं दिया गया, जिसमें वित्तीय मामलों की जिम्मेदारियों को लेकर भी स्पष्टता नहीं हुई। इसके अलावा विकासखंड शिक्षा अधिकारियों के अधिकार और वित्तीय मामलों की जिम्मेदारी को लेकर भी स्पष्टता नहीं है। हालांकि शिक्षा विभाग का दावा है कि एईओ के 3286 पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। जिले में कुल 65 संकुल प्राचार्य हैं। माना जा रहा है कि इन्हें एईओ के रूप में नियुक्त किया जाएगा। वहीं डीपीसी और बीआरसी उनके मूल पद पर लौट जाएंगे। 12 साल पहले लागू होने की तैयारी थी, लेकिन कानूनी अड़चन से अटका मामला। राज्य शिक्षा सेवा को 2013 में लागू किया गया था, जिसे 32,256 पदों पर एईओ भर्ती के लिए परीक्षा हुई थी। इन्हें हेडमास्टर से लेकर प्राचार्य तक शामिल हुए थे। करीब 3500 अभ्यर्थी चयनित हुए थे, जिन्हें एईओ बनाकर मैदानी स्तर पर शिक्षा का नियंत्रण देना था। लेकिन वरिष्ठ प्राचार्य और व्याख्याताओं ने इसका विरोध किया। बाद में मामला कानूनी उलझनों में फंस गया और राज्य शिक्षा सेवा का मसौदा आधार में अटक गया। 2023 में भी इसे पुनः लागू करने का प्रयास किया गया था, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ सकी। एमपीपीएससी की परीक्षा से पहले चुने जाएंगे सहायक संचालक। नई व्यवस्था में सहायक संचालक की नियुक्ति एमपीपीएससी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाएगी। संकुल केंद्र और जन शिक्षा केंद्र कार्यालय को बंद किया जाएगा। इसके साथ ही पूरा स्कूल शिक्षा विभाग लोक शिक्षण संचालनालय के अधीन रहेगा। इसमें केवल एक कमिश्नर होगा। सहायक संचालक को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के से हटाकर ब्लॉक स्तर पर तैनात किया जाएगा। मध्य प्रदेश के लाखों कर्मचारियों हेतु ताज़ा अपडेट। जी हां, देखिएगा, अनुराग जैन ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन किया है कि कुछ मांगों पर सरकार अतिशीघ्र निर्णय जाने। साथियों, कब तक मिलेगा महंगाई भत्ता? देखिएगा, केंद्र सरकार ने कर्मचारियों का 2% भत्ता बढ़ाकर डीए की घोषणा कर दी है। अब एमपी के 7 लाख से अधिक कर्मचारियों को कब मिलेगा वेतन या न्याय? डीए, हाई पेंशन, जिसके साथ ही एमपी मध्य प्रदेश में 7 लाख से अधिक कर्मचारी अधिकारियों को बीते 9 माह से महंगाई भत्ता बढ़ाने का इंतजार कर रहे हैं, जबकि 2024 से 53% डीए दे रही केंद्र सरकार। शुक्रवार को 2% भत्ता बढ़ने के बाद घोषणा कर चुकी प्रदेश सरकार। प्रदेश के कर्मचारियों को अभी पिछला 3% बकाया डीए मिलने के बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे कर्मचारी एवं पेंशनर्स। जी हां, केंद्र सरकार की कैबिनेट ने 2% बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया, जिसके बाद प्रदेश के कर्मचारियों का पहले से ही जुलाई 2024 से 53% डीए दे रही है। इस पर मध्य प्रदेश के करीब 7.5 लाख कर्मचारी अब भी यहां पर 3 महीने से 3% महंगाई भत्ता का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि कर्मचारियों को उम्मीद थी कि 2025-26 के बजट में राज्य सरकार 3% डीए बढ़ाने की घोषणा करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
वहीं 9 महीने के बाद राज्य कर्मचारियों का 3% डीए मिल रहा था, जो अब 5% कम हो गया। केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में वृद्धि के ऐलान के बाद अब राज्य के कर्मचारियों में असंतोष बढ़ता जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश में 50% ही डीए मिल रहा है, जिसमें अंतर अब 5% हो गया है। केंद्र के बाद राज्य भी बढ़ा देता है महंगाई भत्ता। डीए साल 2024 से पहले जब भी केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों का डीए बढ़ाती थी, प्रदेश सरकार भी अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता और राहत में वृद्धि कर देती थी। केंद्र ने जून जुलाई में होने वाले डीए बढ़ोतरी पर इस बार मार्च में ही वृद्धि कर दी, लेकिन राज्य सरकार ने इस दिशा में अब तक कोई कदम नहीं उठाया, जिससे कर्मचारियों में निराशा झलक रही है। गौरतलब है कि यहाँ पर मध्य प्रदेश में भी राज्य सरकार जुलाई तक महंगाई भत्ता बढ़ा सकती है। तो साथियों, यह रही समस्त अपडेट। आई होप आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। इसी प्रकार की समस्त एवं सही सटीक जानकारियों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों, मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।